अपने एक संबोधन से वहां बैठे हुए समस्त विद्वानों सहित श्रोतृ वृंद को जीत लिया। और उसके बाद निरंतर संपूर्ण दुनिया में भारत के उस अमृतमय विचारधारा का सतत निवेदन किया। उसके अध्ययन के लिए विदेशों के लोगों को भी प्रवृत्त किया। सारे भारतवासियों की गर्दन ऊंची हो गई उस एक भाषण के कारण। स्वामी जी का पहला संदेश यह है, स्वयं की लज्जा न करो। हमारे पास भी दुनिया को देने लायक बहुत कुछ है। संपूर्ण दुनिया को उसकी आवश्यकता है और इसलिए अपने स्वत्वाभिमान की घोषणा के साथ देश को बड़ा बनाने के लिए खड़े हो जाओ। दूसरी बात उन्होंने कही कि परिस्थिति का डर मन में मत रखो, निर्भय बनो। समस्याओं का हल समस्याओं को टालने में नहीं होता है, समस्याओं का सामना करते हुए समस्याओं में से रास्ता निकालने में होता है। उनके अपने जीवन का अनुभव है। काशी में गए थे, नगर के रास्तों पर घूम रहे थे, तब उनके पीछे कुछ बंदर लग गए। बंदर पीछे लग गए तो स्वामी जी भागने लगे, तो बंदर भी भागने लगे। अब आदमी चांद पर पहुंचे, मंगल पर पहुंचे, दौड़ने में बंदर को पीछे नहीं छोड़ सके और इसलिए भागते भागते स्वामी जी थक गए, पैर लड़खड़ाने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनको लगा कि ये बंदर आएंगे, पकड़ेंगे अपने को और अपनी दुर्गति करेंगे। उतने में सामने से दूसरा एक साधु आया, उसने देखा कि कोई नया सन्यासी है और बंदर उसको भगा रहे हैं। तो उसने विवेकानंद जी को कहा कि रुको, तो स्वामी जी रुक गए, बंदर भी रुक गए। फिर सन्यासी ने कहा कि सामना करो, तो स्वामी जी सामना करने के लिए पीछे मुड़े। जैसे ही स्वामी जी पीछे मुड़े, बंदर 5 कदम पीछे भागे। स्वामी जी 2 कदम आगे आए तो बंदर 10 कदम पीछे गए और स्वामी जी बंदरों की तरफ दौड़े सामना करने के लिए, तो बंदर पीठ दिखाकर भागे। हिंदू समाज को स्वामी जी कहते हैं कि समस्याओं से डरना नहीं है, हम अमर हैं, अमृतत्व के अंश है, हमको नष्ट करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हम अड़िग खड़े रहेंगे अपने स्वत्व के आधार पर और परिस्थिति का सामना करने के लिए पराक्रम दिखाएंगे तो परिस्थिति हमारे सामने नम्र हो जाएगी, विनम्र हो जाएगी, हमारे सामने से भाग जाएगी।